तो हेलो गाइज, विल स्टार्ट बायोलॉजी नाउ। तो हम लोग पहला चैप्टर डिजीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ देखने से पहले एक फैक्ट आपको याद करवा देते हैं कि जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज। और पहला जो हमारा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, टीबी है, जिसको वाइट प्लग के नाम से बोला जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है। सेकेंड है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण। ठीक है। ये टिटेनस हो गया। टिटेनस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण इसमें क्या होता है, जो जौ होता है लॉक हो जाता है। उसके बाद फूड पॉइजनिंग होता है बैक्टीरिया के कारण ही, जिसका बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है। और टिटेनस का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। टाइफाइड जो होता है, इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है? सल्मोनेला टाइफाई। सल्मोनेला टाइफाइड। उसके बाद कलरा होता है बैक्टीरिया के कारण। प्लेग होता है। एंथ्रैक्स होता है। डिप्थेरिया होता है। निमोनिया होता है। पर्ट्यूसिस होता है। निमोनिया कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? ये लंग को अफेक्ट करता है। सिफिलिस होता है। फिर गोनोरिया होता है। ये सारे कौन सा है? ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, आपको याद करना पड़ेगा। मेनली ये पूछता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, फूड पॉइजनिंग पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद टीबी भी पूछता है, लेप्रोसी भी पूछता है। तो ये चार आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं प्लेग डिजीज में। इसको ब्लैक डेथ से नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और टीबी लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, और एनी पार्ट को, मतलब कोई और पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। लेप्रोसी जो होता है स्किन को अफेक्ट करता है। टिटेनस जो होता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। टाइफाइड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सिफिलिस और गोनोरिया ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ये एसटीडी होता है। एसटीडी का मतलब होता है, एसटीडी का मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बताते हैं इसको। फूड पॉइजनिंग जो होता है सल्मोनेला बैक्टीरियाई होता है। इसका फूड पॉइजनिंग का जो बैक्टीरिया नेम, इसके बैक्टीरिया का जो नेम होता है वो सल्मोनेला बैक्टीरियाई होता है। ठीक है। ईस्ट को फंगस बोलते हैं, या फिर फंगस को ईस्ट भी बोला जाता है। और जो पैरासाइट इनसाइड पैरासाइट होता है उसको हाइपर पैरासाइटिज्म बोला जाता है। जो पैरासाइट के अंदर जो पैरासाइट होता है उसको हाइपर पैरासिटम बोला जाता है। ठीक है, हाइपर पैरासिटम। ठीक है। लीचेन वायरस बैक्टीरिया एल्गी। लीचेन वायरस बैक्टीरिया एल्गी, चारों में एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चारों में एंजाइम होता है। ठीक है। और एक फैक्ट जान लीजिए, डीएनए बेस्ड जो वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। डीएनए बेस्ड वायरस कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। एंथ्रैक्स स्प्लीनिक रोग भी बोला जाता है। एंथ्रैक्स को क्या बोला जाता है? स्प्लीनिक रोग। ठीक है। उसके बाद हम वायरल रोग देखते हैं जो वायरस के कारण होता है। इसमें एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया जो कि लीवर को अफेक्ट करता है, रेबीज हो गया जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ठीक है। फ्लू हो गया, मम्प्स हो गया। मम्प्स कहाँ पर होता है? ये पैरोटिड ग्लैंड को
अफेक्ट करता है, जो कि कान के नीचे होता है, जो हमारा कान के नीचे फूल जाता है ना कभी कभी, उसी को अफेक्ट करता है मम्प्स। और ये जो पैराटिड ग्लैंड है, ये एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जिससे मतलब लार निकालने में, सलाइवा निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मिसलेस हो जाता है, मिसल्स हो जाता है, रूबेला हो जाता है, स्मॉल पैक्स, चिकन पॉक्स, हर्पिस, येलो फीवर, इबोला। इबोला का नेम कहाँ से आया है? इबोला रिवर से, ठीक है। जीका हो गया, निपाह वायरस हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 हो गया, ये आरएनए वायरस होता है, ठीक है, नॉट डीएनए, ये आरएनए वायरस होता है। और येलो फीवर हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, ये सारे किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक है। हर्प्स हो गया, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया। पोलियो वायरस क्यों होता है? पोल्यूटेड फूड एंड वाटर के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए ये येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, जीका वायरस, और येलो फीवर हो गया। ये सारे फीमेल एडिस मॉस्किटो के कारण होता है। ये एक वेक्टर के रूप में वर्क करता है, मतलब वेक्टर कहने का मतलब ये है कि ये पैथोजेंस को अपने ऊपर, अपने पैर में सड़ा करके और पैर में ले जाके जो पेशेंट होता है, जो मतलब पर्सन होता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो उस मस्कीटो का नेम क्या होता है? फीमेल एडिस मस्कीटो। कौन कौन सा बीमारी फैलाता है? येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर। इसको टाइगर मस्कीटो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ डिजीज होता है कुछ, जैसे कि मलेरिया हो गया। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनीफेलस मस्कीटो, ठीक है। जो मलेरिया है फीमेल एनोफिलस होता है। देखिए यहाँ पर फीमेल एडिस होता है, जीका में, डेंगू में क्या होता है? एडिस, डी से डिक्का, डी से एडिज, डी आ रहा है ना दोनों में। और यहाँ मलेरिया जो होता है ये एनोफिलस के कारण होता है, ठीक है। फिर काला जार होता है। काला जार को हम लोग लेशमानिया भी बोलते हैं, या लेशमानिया भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। इस स्लीपिंग सिकनेस को हम लोग ट्राइपेनोसोमा भी बोलते हैं, ट्राइपेनोसोमा। और ये किसके कारण होता है? बाई टीएससी फ्लाई, मतलब कोई मक्खी होती है उसके कारण होता है। डिसेंट्री भी होता है, एक रोग होता है जिसको हम लोग इंटोमिएबा हिस्टोलिएटिका भी बोलते हैं, ठीक है। इंटोमोएबा और हिस्टोलिएटिका। पायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, और इसका नेम क्या होता है? इंटोमोएबा गिंगवालिस, ओके। तो इसमें मेनली आपको याद रखना पड़ेगा मलेरिया और काला जार, ये दो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों का, मलेरिया का प्लाज्मोडियम के कारण होता है और काला जार लेशमानिया के कारण होता है, ठीक है। और जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है उसका नेम क्या है? मस्कीटो का फीमेल एनोफिलस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि पहला एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा डिस्कवर किया गया? क्यूनिन को, ठीक है। और सेकंड कौन सा? क्लोरोक्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन कहाँ से निकाला जाता है? जो चिंचोना ट्री, उसके छाल से, बार्क से, ठीक है। उसके बाद गैम्बिया फिश एक होता है, ठीक है। गैम्बिया फिश जो होता है ये मस्कीटो लार्वा होता है, उसको खा जाता है, मतलब मस्कीटो का जो बच्चा होता है उसको खा जाता है, इसलिए इसको मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए गैम्बूसिया फिश का यूज किया जाता है। और जो चिंचोना ट्री है ना, एक एंजियोस्पर्म होता है, ठीक। ये प्लांट का एक वैरायटी है, एंजियोस्पर्म वही होता है, ठीक है। हेलमिंटिक रोग
जैसे हेलमिंटिक डिजीज़, जैसे कि ओर्म के कारण जो होता है, जैसे कि फैलेरिया हो गया। फैलेरिया उचेरिया के कारण होता है, ठीक है, उचेरिया के कारण होता है। और इसको फैलाने के लिए फीमेल क्यूलेस मस्कीटो फैलाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, मलेरिया को कौन फैलाता है, एनोफिलस, और डेंगू को एडिस, और फैलेरिया को क्यूलेक्स, ठीक है। टियानियासिस को कौन कॉज करता है, टीनिया सोलियम। तो इसमें हेलमिंटिक डिजीज़ में आपको फैलेरिया याद रखना है, जो यूचेरिया के कारण होता है, और फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो के कारण। काला जार किसके कारण होता है, सैंड फ्लाई के कारण, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब कुछ टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है टू फाइंड अ डिजीज। तो सबसे पहले बीडल टेस्ट है, जो टाइफाइड के लिए टाइफाइड पता करने के लिए किया जाता है। फिर मोन्ट्यूक्स टेस्ट है, जो टीबी को फाइंड करने के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट है, एड्स के लिए यूज किया जाता है। या वेस्टर्न ब्लॉट है, ये भी एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट में मतलब एलिसा टेस्ट क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेता है और उससे पता कर लेता है कि एड्स है कि नहीं है। और डेंगू जो होता है वायरस के कारण होता है, एज यू नो। जो माजनी होता है, माजनी, ठीक है, माजनी जो टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पता करने के लिए। बीएमडी जो होता है, बीएमडी ये ओस्टियोपोरोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और वेसन जो होता है, वेसन टेस्ट प्लेग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। जैसे कि जो एथलीट फूड डिजीज होता है, टीनिया पेडिस के कारण होता है, टीनिया पेडिस। और बाल्डनेस जो होता है वो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है, ठीक है, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। और एथलीट फूड टीनिया पेडिस के कारण होता है। और कुछ फंगल डिजीज होता है, फंगल डिजीज में जैसे कि रिंग वर्म का डिजीज आ जाएगा, ठीक है। अब हम वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वैक्सीन किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। जो बीसीजी टीका होता है किसके लिए यूज किया जाता है, टीबी के लिए, ठीक है। डीपीटी जो टीकाकरण होता है वो डिप्थेरिया, पेरिटूसिस, टेटनस के लिए यूज किया जाता है। पेरिटूसिस को व्हीपिंग कफ भी बोला जाता है, ठीक। एमएमआर जो टीका होता है मम्प्स के लिए यूज किया जाता है, मिसेल्स के लिए यूज किया जाता है, रूबेला के लिए यूज किया जाता है। एमआईपी जो होता है ये पहला वैक्सीन है जो लेप्रोसी के लिए यूज किया जाता है, और ये मेड इन इंडिया है, मतलब इंडिया में बनाया गया था। ओपीवी जो है इसको खोज किए थे जोनास सॉल्व करके, ठीक है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। अब आते हैं हम कैंसर के बारे में कुछ जानते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर में क्या होता है ना कि हमारा जो सेल डिवीज़न होता है बॉडी में और सेल का, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न कॉज्ड कैंसर, ठीक है। और कैंसर का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी। और कैंसर कॉजिंग जीन को क्या बोलते हैं, ओंकोजीन बोलते हैं कैंसर कॉजिंग जीन को, ठीक है। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉजिंग होता है, ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या मेथड है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है। लिकोमानिया ब्लड कैंसर को लिकोमानिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर को। ट्रीटमेंट के लिए फास्फोरस 35 यूज किया जाता है।
ल्यूकेमिया में क्या होता है कि WC होता है ना, वो एक्सेस ग्रोथ उसका हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। फिर हमारे पास 2 यहाँ पर डिजीज है। तो पहला हो गया क्वार्सिरकर, ठीक है, क्वार्सिरकर डिजीज, और सेकंड मरासमस। तो क्वार्सिरकर किसके कारण होता है? प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। और मरासमस किसके कारण होता है? प्रोटीन और कैलोरी मतलब एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट दोनों के कारण होता है, ठीक है। ये मेनली हम लोग देखते हैं 6 मंथ टू 3 ईयर के चाइल्ड में, और ये 1 ईयर के चाइल्ड में। इसमें क्या होता है कि रिप्स दिखाई नहीं देता है, क्योंकि केवल प्रोटीन का कमी होता है ना, फैट तो होता ही है, इसलिए रिप्स नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, कैलोरी भी कम हो जाता है, इसलिए रिप्स भी दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब ये कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इटाई और आउच, ये किसके कारण होता है? ये कैडमियम पॉइजन के कारण होता है, ठीक है। ब्लैक फुट डिजीज किसके कारण? आर्सेनिक के कारण। ब्लू बेबी नाइट्रेट के कारण। मिनमाता डिजीज Hg के कारण, ठीक है। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। और एक सेफ अमाउंट में फ्लोरीन रिक्वायरमेंट भी होता है बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फ्लोरोसिस में क्या होता है? टूथ डिके होने, मतलब दांत टूटने लगता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है बोन में इसके कारण, ठीक है। ठीक है ओके। सो अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक डिजीज, या फिर दूसरे वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और देखने में भी सुविधा हो सबको। थैंक यू सो मच।